रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। तोड़े से फिर ना जुड़े गांठी पर जाए रही माँ। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद दोहों का गायन लय और ताल के साथ करते हैं, दोहों का भाव ग्रहण करते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। प्यारे बच्चों, अमरवाणी पाठ के पहले वीडियो में हमने कबीरदास और वृंदावन दास जी का कवि परिचय जाना है ना। इस दूसरे वीडियो में हम उन्हीं के लिखे कुछ नीति दोहों को पढ़कर भाव ग्रहण करेंगे। कवि रहीम जी के इस प्रसिद्ध दोहे का गायन सुनिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए रही माँ, जुड़े गांठ पड़ जाए। कवि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ देना उचित नहीं है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिला भी दिया जाए तो टूटे हुए धागे के बीच में गांठ पड़ जाती है। अर्थात स्नेह रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम पाठ में दिए गए कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। बच्चों, इस दोहे का भाव इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख होता ही नहीं। अर्थात बच्चों, जीवन भर हर हाल में हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सिंचाई सब घड़ा, रुत आए फल होए कबीरा, रुत आए फल होए। इस दोहे का भाव इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। सभी काम अपने समय पर ही होते हैं। अगर कोई माली फल पाने के लिए पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने पर भी फल तो ऋतु आने पर ही पेड़ पर लगेगा। अर्थात बच्चों, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए। साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाज।
ताई इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, तुम मुझे इतना दो कि जिसमें मेरा और मेरे परिवार का गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमान को भी भोजन करा सकूं। बच्चों, इस दोहे में साधु का मतलब है मेहमान। पूर्व काल में साधु लोग देश पर्यटन करते समय रात होने पर किसी न किसी का द्वार खटखटाते थे। ऐसे महात्मा जब घर पधारते हैं तो उनको पेट भर खाना खिलाने से बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, साधु न भूखा जाए। आइए बच्चों, अब वृंद जी के दोहे सीखेंगे। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख वासी, उत्तम जन के संग में सहजे ही सुख वासी, जैसे नृप लावई तर लेत सभा जनवासी, जैसे नृप लावई तर लेत सभा जनवासी। इस दोहे का भाव इस प्रकार है। कवि वृंद जी कहते हैं कि उत्तम यानी श्रेष्ठ लोगों के साथ रहने से हमेशा हमें सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार दरबार में राजा इत्र लगाकर आते ही सभी दरबारी इत्र की खुशबू सूंघकर सुख का अनुभव करते हैं। करे बुराई सुख चहई, कैसे पावई कोई, करे बुराई सुख चहई, कैसे पावई कोई, रोपई बिरवा आक को आम कहाते होई। कवि वृंद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे की बुराई करके सुख पाना चाहे तो यह कैसे संभव हो सकता है। अर्थात उसे दूसरे की बुराई करके सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार आक का वृक्ष लगाने पर यदि हम आम खाने की इच्छा व्यक्त करें तो यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि आकड़े विषैले वृक्ष से आम तो प्राप्त नहीं हो सकते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसियात जात ते सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। बच्चों, इस अंतिम और महत्वपूर्ण दोहे का भाव इस प्रकार है। निरंतर के अभ्यास से मंदबुद्धि व्यक्ति भी कई नई बातें सीखकर उनका जानकार अर्थात ज्ञानी हो सकता है। जैसे कुएं से पानी खींचने की मामूली रस्सी पानी खींचते समय बार बार की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बना सकती है, उसी प्रकार निरंतर के अभ्यास से कितना भी मंदबुद्धि क्यों न हो, ज्ञानी बन सकता है। बच्चों,
आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने अध्यापक जी को बताइए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद समानार्थी शब्द समझते हैं, समानार्थी शब्दों के प्रकार समझते हैं, परीक्षा में अंक प्राप्त करते हैं। बच्चों, इस दीक्षा पोर्टल में आप सबका स्वागत है। बताइए, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे सूर्य को अनेक नामों से पुकारा जाता है, भास्कर, रवि, दिनकर, भानु, सूरज, दिवाकर आदि, किंतु वास्तव में वे सूर्य के ही अनेक नाम हैं। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। परीक्षा में समानार्थी शब्द लिखने को कहा जाता है, किंतु छात्र यहाँ भ्रमित हो जाते हैं कि ये समानार्थी हैं या पर्यायवाची हैं। उन्हें समझ में नहीं आता। बच्चों, समानार्थी शब्द और पर्यायवाची दोनों एक ही शब्द हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। आइए बच्चों, अब हम कुछ पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास करेंगे। गंगा शब्द के पर्याय शब्द या समानार्थी शब्द क्या हैं? हाँ, भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी, सुरसरिता। उसी प्रकार चंद्रमा के चांद, शशि, मयंक, राकेश, सुधाकर। इच्छा के अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, वांछा, मनोरथ। घोड़ा, इसके बताइए। अश्व, बाजी, तुरंग, घोतक है। दूध के क्षीर, पेय, स्तन्य, दुग्ध। उसी प्रकार दास शब्द के सेवक, नौकर, अनुचर, किंकर। फूल शब्द के पुष्प, कुसुम, प्रसून, पुष्प। जंगल, वन, अरण्य, कानन, अटवी। अमृत, पीयूष, मधु, सुरभोग, अमी, अमीर। घर शब्द के धाम, गृह, निलय, भवन, आलय। बच्चों, पर्यायवाची शब्दों के प्रकार। पर्यायवाची शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण पर्याय, दूसरा पूर्णापूर्ण पर्याय, तीसरा अपूर्ण पर्याय। देखेंगे पहले पूर्ण पर्याय क्या है।
वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर किसी दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर ना पड़ता हो तो उसे पूर्ण पर्याय कहते हैं। जैसे चांद, चंद्रमा, फूल, पुष्प, घोड़ा, अश्व आदि। दूसरा है पूर्णापूर्ण पर्याय। जब एक प्रसंग का पर्याय शब्द समानार्थक ना रह पाए, जैसे कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होता है, परंतु वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पर वह मुंह टांगे बैठा है नहीं कह सकते। ऐसे शब्दों को पूर्णापूर्ण पर्याय कहते हैं। तीसरा है अपूर्ण पर्याय। जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहने के लिए शब्दों के अर्थ को बदलते हुए उस बात को अपने शब्दों में कहता है, जिससे उन शब्दों का प्रयोग नए अर्थ में होने लगता है, तब यह अपूर्ण पर्याय कहलाता है। जैसे गाभिन और गर्भिणी शब्दों का अर्थ एक ही है, परंतु गाभिन शब्द का हमेशा पशुओं के लिए किया जाता है और गर्भिणी शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है। बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जाना है समानार्थी और पर्याय शब्द एक ही हैं। समानार्थी शब्दों का प्रयोग करना और समानार्थी शब्दों के प्रकार पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय। बच्चों, अब बारी है क्रियाकलाप की। आप इन शब्दों के पर्याय शब्द लिखकर अपने अध्यापक जी को बताइए। शब्द हैं कुत्ता, अंधा, आग, झंडा, तालाब।